में सॉफ्टवेयर से तय होंगे जमीन के सरकारी रेट। प्रोएक्टिव मोड के जरिए निर्धारित होंगे दाम। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजस्व विभाग की ओर से शुरू की गई प्रक्रिया। और हरियाणा में सॉफ्टवेयर से तय होंगे जमीन के सरकारी रेट। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा में अब सॉफ्टवेयर की मदद से ही सरकारी जमीन के रेट अब तय किए जाएंगे। और हरियाणा में अब सॉफ्टवेयर से तय होंगे जमीन के सरकारी रेट। प्रोएक्टिव मोड के जरिए निर्धारित होंगे दाम। राजस्व विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और हरियाणा में सॉफ्टवेयर से तय होंगे अब जमीन के सरकारी रेट। गुलशन गुरुवर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे विशेष संवाददाता। गुलशन, अब सॉफ्टवेयर की मदद से सरकारी जो जमीन के रेट हैं वो तय होंगे, इसको लेकर क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए चविष्का, बिल्कुल अब कलेक्टर नहीं जबकि सॉफ्टवेयर इस जमीन का जो रेट है वो तय करेगा। अब प्रोएक्टिव मोड से कभी भी जो रेट है वो अब बढ़ सकते हैं। प्रदेश में अब जमीन के सरकारी रेट कलेक्टर नहीं, सॉफ्टवेयर ये जमीन रेट तय करेगा। नए सिस्टम से निर्धारित होंगे सरकारी जमीन के रेट। और जो हर साल कलेक्टर रेट तय करने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी, अब डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अपने आप ही जमीन के रेट तय होंगे और उसके अनुसार ही रजिस्ट्री होगी। राजस्व विभाग की ओर से इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है और मुख्यालय की ओर से सभी जिले के डिप्टी कमिश्नर को भी कहा गया है कि वह वर्तमान में जो जमीन के सर्कल रेट है उसको प्रस्तावित करने के बाद जो लोगों से जो आपत्ति है वो लें और अपने अपने जिले की रिपोर्ट जो है वो मुख्यालय को भेजें। क्योंकि प्रोएक्टिव मोड पर जो प्रस्तावित किए गए रेट हैं उससे ज्यादा होने से लोगों में भी काफी हलचल जो है देखी जा रही है, क्योंकि खासकर जो रियल एस्टेट वर्ग है और जो जमीन के कारोबार से जुड़े लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि कई जगह ज्ञापन भी दिए गए हैं। क्योंकि हर साल जो है इसका 10 से 15% तक ही कलेक्टर रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार जो सॉफ्टवेयर तय करेगा रेट और कहा जा रहा है कि इस बार 10 से 100% तक प्रस्तावित जो रेट है वो बढ़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के सरकार का ये कहना है कि जमीन के रेट जो है जब साल से पहले बढ़ेंगे तो सरकार को फायदा होगा, क्योंकि सरकार को जमीन की खरीद फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी मिलती है। यह जमीन कीमत के अनुसार ही निर्धारित होती है, इसलिए सरकार का खजाना मिलेगा। वहीं जो आम आदमी है, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कलेक्टर रेट ज्यादा बढ़ेगा तो जमीन और फ्लैट भी महंगे होंगे। ऐसे में लोगों को घर या जमीन खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि जो सरकार का ये जो कलेक्टर रेट को प्रोएक्टिव मोड से तय करने का जो आइडिया है, जो इस नए सिस्टम से जो निर्धारित होंगे अब जमीन के रेट, उससे लोगों में कितनी और ज्यादा नाराजगी होती है। क्योंकि खासकर देखा गया है कि जब से सरकार ने डीसी से ये रिपोर्ट मांगी है तो उससे फैसले का जो विरोध है, इस फैसले का वो विरोध आम लोगों में और खासकर रियल एस्टेट और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों में वो देखा जा रहा है, क्योंकि इससे काफी जमीनों के रेट और फ्लैट के रेट जो है काफी बढ़ सकते हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा में सॉफ्टवेयर से तय होंगे जमीन के सरकारी रेट और राजस्व विभाग की तरफ से निर्धारित दाम होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है।